तो गुजर चुके हैं। सो लैपटॉप स्कीम के बारे में आई वुड लाइक टू से कि हेलो एवरीवन, इट्स मी जिया खान, इफ़ यू रिमेंबर मी। सो आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड सब अच्छा चल रहा होगा। मगर ये है कि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया था और मतलब लाइक बिज़ी लाइफ चल रही है, टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत मुश्किलों से टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। सो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीवन के जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया एंड आर लविंग माई कंटेंट एंड स्पेशली द स्पेशल वंस जो कमेंट्स भी करते हैं और आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, थैंक यू सर एज वेल। सो बकाया ये है कि आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स एंड लैपटॉप स्कीम। सो पहले तो मैं कुछ आप लोगों को मुझे कमेंट्स आए थे, उन्होंने बोला था कि आप हमें ना कुछ लैपटॉप से रिलेटेड बताएं, क्योंकि जो मैंने अरशद नदीम की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लैपटॉप का जिक्र किया था, प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप का। सो उसमें ये था कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली देख लें। सो ये है कि मैं आप लोगों को आज ऐसे लैपटॉप के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगी। तो बेसिक सा लैपटॉप का कॉन्सेप्ट वो ये है कि इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी इसमें गप नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव इज़ कि आप लोगों को आएगा एक ऑफिशियल, जो आप लोगों की देखिए ये जो स्कीम्स होती हैं बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल्स वालों के लिए होती हैं। आप लोगों को ना एक ऑफिशियल आएगा, जो आपका एक ग्रुप होता है यूनिवर्सिटी का, ज़री बात है आप जिस सेमेस्टर में होते हैं उसका एक ग्रुप होता है। तो उसमें जो है ना वो आपको ये ग्रुप्स में ना एक लिंक आपको भेजा जाता है, जो कि मोस्टली आपके टीचर्स भेजते हैं। ये नहीं कि जो उड़ती उड़ती जो आती हैं लैपटॉप स्कीम जो आगे पीछे से जो आपका दोस्त भेज रहा है कोई, वो नहीं, वो जो ऑफिशियल चीज़ नहीं है उसका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो ऑफिशियल होते नहीं, वो फेक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप में शेयर होती हैं आगे पीछे। सो वो चीज़ नहीं आपने करनी। सो फर्स्ट थिंग ये है कि अब ज़री बात है हर साल जो है वो लिंक चेंज होता रहता है, मतलब लाइक अगर कोई स्कीम आएगी तो फिर उसका ऑफिशियल एक लिंक होता है। सो अगर वो इस साल में अगर आप लोगों को आता है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने तो सबसे पहले तो उसको वो करना है कि आपके ग्रुप में आए, आपके टीचर्स वो भेजे, तो वो फिर कंफर्म चीज़ होती है कि हाँ। दूसरा नंबर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि हाउ आई गॉट दिस लैपटॉप। सो द थिंग इज़ कि मैंने लैपटॉप इस तरह लिया, वो जो प्रोसीजर था वो ये था कि मेरे एक सीनियर हैं, तो मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक है उनका माशाल्लाह से 4C GPA है। और जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तो आई वाज काइंड ऑफ वेरी इम्प्रेस्ड कि यार वाओ लाइक 4C GPA है, तो मुझे भी शौक था कि मेरा भी इस तरह आए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आया भी है। सो खैर कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ना इस तरह मेरा आई थिंक थर्ड सेमेस्टर था, तो मैंने इस तरह हमें ऑफिशियल लिंक आया था, हमारे बहुत ही अच्छे टीचर थे, अकाउंटिंग भी हमें पढ़ाई उन्होंने, फाइनेंस भी, खैर उन्होंने अब छोड़ दिया। सो ही वॉज़ अ वेरी नाइस टीचर, बहुत ही अच्छा वो पढ़ाते हैं। तो खैर उन्होंने जी हमें ग्रुप में लिंक भेजा था इसी तरह लैपटॉप स्कीम का। उस वक्त लैपटॉप स्कीम का वो ऑफिशियल चल रहा था। तो पहले तो हम स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार मतलब नहीं ये पाकिस्तानी सानू कुछ दे कुछ दे ही ना दे हमें, मतलब एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है कि पाकिस्तानी नहीं मुश्किल ही है, कुछ सिर्फ बातें होती हैं, कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो मेरे माइंड सेट में भी यही चीज़ थी कि यार दे ही ना दे लैपटॉप, ये छोटी सी चीज़ नहीं कोई देता तो इतनी बड़ी लैपटॉप की ऐसी कोई उठा के देते। है मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि नहीं तुम अप्लाई करो, मैं भी अप्लाई करूँगा। सो देखो करना चाहिए अप्लाई। तो मैंने कहा मैंने भी ना वैसे यूँ मैं एक अप्लाई कर दो, बड़ा किसी ने मुझे वाकई में दे देना। खैर आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस, बट मुझे कुछ टाइम के बाद ना इस तरह लिस्ट्स आने लगी ना ग्रुप में जो लैपटॉप स्कीम के लिए ना सिलेक्टेड थे। तो ज़ाहिर बात है एकदम तो फाइनल लिस्ट नहीं आती, आपको पता है टाइम लगता है उस चीज़ में। पहले आई सेमीफाइनल लिस्ट, उसके बाद फिर एक और लिस्ट आई, यानी कि ना इसी तरह चेंज होते रहे। जो जैसे कहते हैं ना फाइनल लिस्ट, तो मतलब 3-4 लिस्ट आए, उन सब में फिर फाइनल लिस्ट होना चाहिए था। तो जो लास्ट लिस्ट थी ना उनमें कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनको मतलब वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था, कुछ को फाइनल लिस्ट की लिस्ट में डाल दिया था जिन्होंने एक्चुअल में लेना था। सो मैं थी रावलपिंडी नमल की, यानी कि मेरी ब्रांच थी। तो ज़ाहिर बात है हमारा मेन कैंपस तो नमल इस्लामाबाद है। तो ऐसा हुआ कि मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा लास्ट लिस्ट में भी नाम आ गया था, मेरे सीनियर का भी लास्ट लिस्ट में नाम आ गया था। ज़ाहिर बात है मेरिट हो तो आराम से बंदे का नाम आ जाता है। सो खैर जी हम गए हैं नमल मेन, तो हमारी यूनिवर्सिटी ही हमें नमल मेन लेकर गई और वहाँ पे हमने अपना सारा जो प्रोसीजर था वो फॉर्म्स वगैरह फिल किए और हम जाकर ऑडिटोरियम बैठे। इस तरह हमारी बारी आती गई एंड देन
आई एक्चुअली गॉट अ लैपटॉप. सो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस सिचुएशन कि वाकई में ऐसा होता है. तो और मुझे एक ये चीज़ भी थी लाइक आप कह रहे होंगे पता नहीं क्या स्टोरियाँ सुना रही है, लेकिन एवन जब मैं छोटी थी तो एफएससी में आई गेस थी, एफएससी में जब थी तो इसी तरह एक बार मैंने यूनिवर्सिटी का ना राउंड लगा था, मतलब इसी तरह मुझे लेके गए थे यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी थी वो. तो वहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने इसी तरह लैपटॉप वाला बैग पहना हुआ था. तो वो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना थे कि यार मुझे बताया गया कि ये जो उन्होंने बैग पकड़ा हुआ ये इनको प्राइम मिनिस्टर ने दिया था. आई वॉज़ वेरी वाओ यार, ये क्या मतलब काश मुझे भी ऐसे मिले. लेकिन आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि मेरा टाइम भी आएगा. तो इंशाल्लाह अपना टाइम भी आया है, तो अल्लाह करे आप सबका भी टाइम भी आए. सो कहने का मकसद, सारी स्टोरी का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को ऐसा कोई ऑफिशियल लिंक आता है, ऑफिशियल माइंड इट अगेन कि यार ऑफिशियल होना चाहिए, ये नहीं उड़ती उड़ती आए इधर उधर से तो आप ये पता नहीं जी जिया ने बोला था अप्लाई करो तो हुआ ही कुछ नहीं. वो जो ऑफिशियल लिंक होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस लिंक को आप ओपन करें. वो स्कीम आती है तो उसके अंदर आपने उस लिंक को ओपन करना है. वो आपसे आपकी कुछ चीज़ें मांगेंगे, जैसे आपका नाम मांग लिया, आपका फादर नेम, मदर नेम, इसके अलावा CNIC नंबर, आप कौन से करंट सेमेस्टर में हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं, और आपको इस लिंक के बारे में किसने बताया. तो आप ज़ाहिर बात है आपकी यूनिवर्सिटी ने बताया तो आप यूनिवर्सिटी के ही ऑप्शन को टिक करोगे. ठीक है. सो वो जी प्रोसीजर हो जाता है और आपका जो है ना समझ लो एक तरह का एप्लीकेशन. इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं. आपने अपना CGPA बताना है, जो मेन चीज़ें आपसे आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, करंट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, आपने बस वही उस डिटेल में डालनी है एंड दैट्स इट. फिर आप लोगों ने अपनी लिस्ट का इंतज़ार करना है और वो जो लिस्ट है वो भी आपकी यूनिवर्सिटी के CR या GR आपके ग्रुप में सेट करेंगे. दैट्स इट. बकाया फिर वहाँ पे डिपेंड करता है जो मेरिट चल रहा है लैपटॉप स्कीम का. जब मैंने किया था तो थर्ड सेमेस्टर में जब मैंने अप्लाई किया था और मेरा हुआ था तो उसमें मैक्सिमम 3.6 CGPA वाले को जो है ना लैपटॉप मिला था वहाँ पे. ठीक है, मेरिट काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हर क्लास का अपना अपना मेरिट है. हो सकता है समटाइम्स 3.4 वाले को भी मिल जाए, हो सकता है समटाइम्स 3.3 वाले को भी मिल जाए. इट डिपेंड्स ऑन द मेरिट कि आपकी क्लास का मेरिट क्या चल रहा है इस वक्त. तो लेकिन यहाँ तक मुझे याद है कि 3.6 वाले तक को CGPA जिसका था उसको मिला है, लैपटॉप मिला है. बकाया ये है कि जो 8 सेमेस्टर वाले थे उनको नहीं मिला, क्योंकि वो हालांकि वो फाइनलिस्ट में सिलेक्ट हुए थे लेकिन उनका रीज़न ये था कि उनको क्यों उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था. उसका मेन रीज़न ये था कि उनका 8वां सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है. भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के 8वें सेमेस्टर वाले को लैपटॉप दे के उन्होंने क्या करना है. लाइक उसके सारे सेमेस्टर्स तो गुजर चुके हैं. सो उसके सारे सेमेस्टर्स जो है वो तो गुजर चुके हैं. तो क्या करना है उसने लैपटॉप का, उसने अपना टाइम तो गुजार लिया जैसे तैसे, उनकी करना उसने. खैर इस वजह से जो है 8 जो सेमेस्टर्स वालों के जिनके सैडली नाम आए थे उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और बड़े उदास होकर चले गए. लेकिन ये है कि मेरा मकसद ये सब कहने का ये है कि यू कैन अप्लाई फॉर द लैपटॉप स्कीम. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और ज़रूर अप्लाई करें. मेरिट शेरिट को बाद में देखें, कुछ इंसान की लक भी समटाइम्स चल जाती है. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट द लैपटॉप. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट द लैपटॉप स्कीम. अब ज़रा हम आ जाए थोड़ा स्कॉलरशिप की तरफ. मैंने तो 8 मिनट इधर ही बना लिया है. अच्छा खैर लैपटॉप स्कीम के बारे में आई वुड लाइक टू से कि अच्छा जी. उसके बाद हम बात कर रहे थे ये स्कॉलरशिप्स के बारे में. तो हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं हम. तो स्कॉलरशिप्स का ये चक्कर है नमल के अंदर, वो ये है कि 3 तरह की स्कॉलरशिप्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट वी हैव इज़ दैट इज़ HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. सेकेंड वी हैव इज़ बैतुल माल स्कॉलरशिप एंड थर्ड वन वी हैव इज़ दैट इज़ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. सो अगर हम बात करते हैं, हम थर्ड वाले स्टेप से बात करते हैं. ठीक है, दैट इज़ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. इसमें आपको थोड़ा बहुत ही फ़ायदा होता है, ज़्यादा तो नहीं. इसमें समझ लें आपकी फ़ीस माफ़ नहीं होती है. इसमें आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, अगर उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आती है तो उसको 30% ऑफ है. इसी तरह दूसरा बच्चा है जिसकी सेकंड पोजीशन आती है तो उसको फ़ीस में 20% ऑफ हो जाता है. जिसकी थर्ड पोजीशन आती है उसको 10% ऑफ हो जाता है. तो ये है बेसिकली मेरिट बेस. इसमें ये नहीं है आपका जितना मर्जी मैं कहती हूँ 4 CGPA भी आएगा, फर्स्ट पोजीशन आएगी 30% ही ऑफ मिलेगा. ये मेरिट बेस का नमल में प्रोसीजर है स्कॉलरशिप के लिए. देन वी हैव इज़ द बैतुल माल की तरफ आ जाते हैं. बैतुल माल का है जो है वो आपको एक फॉर्म होगा, वो आपको अपने नमल वाले पेज से जो है निकालना पड़ेगा. वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूंगी. उसके अंदर भी आपको ऐसे ही एक फॉर्म होगा जो कि आपने
समझना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। वो आपको लिंक वहाँ पे होगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप लिंक ओपन करें, वो आपको कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन वगैरह ऐसे ऐसे देंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपने इस्तेमाल करके इसको फिलअप करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, दैट आर नेसेसरी। तो वो चीज़ें जो है वो आप करेंगे। लास्ट में लिखा होगा कि व्यू फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म बना हुआ आएगा, आप उस PDF को डाउनलोड करें। एंड फिर उसके बाद कुछ फिलिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि आपकी एक सेमेस्टर की जो फीस है वो माफ़ हो जाती है, यानी कि कंप्लीट ख़त्म हो जाती है एक सेमेस्टर की, लेकिन आपको दोबारा से फिर से अप्लाई करना पड़ता है, तो दैट्स द डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये है कि हाँ ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं, उनके लिए जो मतलब ऑर्फन्स होते हैं, जो यतीम होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, वालिद नहीं होते, तो वो उन लोगों के लिए बैतुल माल स्कॉलरशिप है कि वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं और बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। Then we have is the HEC need based scholarship. HEC need based scholarship is something that is जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपकी जितने भी जो सेमेस्टर्स रहते हैं उनकी वो फीस जो है वो खुद पे करते हैं, HEC वाले पे करते हैं। और आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 15,000 समथिंग, आपको स्टाइपेंड यानी कि आपको खर्चा भी मिलता है कि आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपकी फ़ीस अलग दी जाती है, स्टाइपेंड अलग दिया जाता है। तो दैट्स द मोस्ट बेनिफिशियल, के बहुत ही अच्छी स्कीम है ये, सबसे बेस्ट मुझे भी लगती है HEC नीड बेस, क्योंकि इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, आपके प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं, और आपकी फ़ीस भी जो है वो आपको सेमेस्टर टू सेमेस्टर प्रोवाइड की जाती है। सो आई थिंक दैट्स द मेजर गुड थिंग, ठीक है। लेकिन इसमें अब ये है कि इसमें कहने को तो HEC नीड बेस है, लेकिन यह कि आपका मेरिट भी बहुत ही ज़्यादा एक मेन सेक्टर है, कि आपका अगर मेरिट नहीं होगा तो वो भी कहेंगे यार देखो, तुम अगर पढ़े लिखे नहीं, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है ना, तुम्हारा CGP है, तो हम तुम किस बलबूते के ऊपर पैसे जो है वो पकड़ाएं कि तुम भाई आगे, हमें क्या पता तुम आगे नहीं करो, मतलब तुम अपना पढ़ाई के ऊपर ना ध्यान दो, तुम्हारा CGPA डाउन ही चलता रहे। तो हाँ, ज़ाहिरी बात है, मैं भी होंगी तो मैं भी कभी किसी को ऐसे पैसे नहीं दूंगी कि भाई ये तो मेरे सारे पैसे डुबा देगा, इसने पढ़ना भी कोई नहीं तो है नहीं, मैं ऐसा पैसे भी दे दूँ। तो इसी तरह का रीज़न है कि मेरिट भी बहुत ज़रूरी होता है इन स्कीम्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है उनको भी होता है कि हम जिसको दे रहे हैं वो वाकई में ज़रूरतमंद है या नहीं। और ज़्यादातर जो होते हैं जिनकी ऐसी सिचुएशन होती है, उनकी पढ़ाई और CGPA मेरिट वगैरह बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ होता है, बड़ा मतलब अच्छा उनका क्वालिफ़िकेशन का जो रिकॉर्ड होता है ना, एकेडमिक रिकॉर्ड, वो बहुत अच्छा चल रहा होता है। खैर इसका एक ये भी पॉइंट है। सो HEC का जो है वो आपने इसी तरीके से, इसका भी है कि आपने इसी तरह फॉर्म फिलिंग वगैरह करनी है उसकी, और उसका जो वो है वो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इसका लिंक ओपन करेंगे। इसी तरह आपने व्यू फॉर्म करना है और उसकी फॉर्म फिलिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फॉर्म फिलिंग HEC की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ख़वार होना पड़ता है। एंड इफ़ यू वांट, ये वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एंड इफ़ यू वांट कि आप चाहते हैं कि आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड भी बताया जाए, सो ये है कि वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। सो बस आज के लिए इतना ही है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बगैर मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होने की वजह से जो है वो मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, दिल भी नहीं करता है समटाइम्स, अजीब सी कैफियत होती रहती है। सो बगैर ये है कि अगर आपने HEC नीड बेस से रिलेटेड फॉर्म फिलिंग के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड जो है वो पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है सो ये क्या, और यार सब ठीक है कि नहीं अच्छा ठीक है, बहुत हो गया मजाक। अच्छा सो ये है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यार इंस्टाग्राम को भी मेरे भाई फॉलो कर दो, मुझे गरीब को। लेकिन यार वैसे इंस्टाग्राम पे मेरा दिल नहीं करता, अगर मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊँ तो मेरा इंस्टाग्राम को देखने का दिल नहीं करता, अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाऊँ तो मेरा यूट्यूब को देखने का दिल नहीं करता। भाई मेरी अपनी लाइफ चल रही है। सो ये है कि आप मेरे अगर आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और मुझे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको इस तरह के अच्छे जो है वो कंटेंट्स बना के पेश करती रहूँ। और क्या ये है कि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचता रहे, और दैट्स व्हाट आवर एम इज़। और मुझे याद आया एक और कमेंट था उसमें वो मुझे कह रहे थे कि
हम चोरों की चीज़ों को जो प्रमोट करते हैं वो भी चोर होते हैं. ओ माई गॉड, लाइक वाई आर यू जस्ट पुशिंग मी इन टू द पॉलिट्रिक्स, यू नो, नॉट पॉलिटिक्स, इट्स पॉलिट्रिक्स. वो पॉलिट्रिक्स की कुछ कॉन्सेप्ट यूँ है ना कि वो एक वुल्फ होता है and he's like, once I'm elected I will start eating veg. So वो वाला, और वो जितने भी वो वोट देने वाले होते हैं वो सारे lambs होते हैं, you know. So I hope you understand what I'm trying to say कि I am not into the politics or something. अगर आपको कोई politician कोई भी है वो benefit आपको provide कर रहा है तो उसको avail कर ले, और इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह on merit मैंने ये इस चीज़ को हासिल किया, चाहे वो इमरान खान दे या नवाज शरीफ दे. मुझे तो ये है कि मेरी मेहनत का अगर मुझे फल मिल रहा है मैंने तो लेना है. अगर मैं फेवरिज्म के चक्कर में आ जाऊँ दैट आई लाइक दिस पॉलिटिशियन और आई लाइक दैट पॉलिटिशियन, तो जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है मैं उसको अवेल करने से इनकार कर दूँ, तो मेरी बेवकूफ़ी है, ना कि पॉलिटिशियंस की. ठीक है. सो आई वुड लाइक टू से कि यार आप लोगों को जो मिल रहा है आप वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके लेना. एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स अगेन, यानी कि चोर को ऊपर, पता नहीं अब नवाज शरीफ को चोर कहते हैं, कभी किसको क्या कहते हैं, भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिशियन से. आई एम हेयर टू गिव यू और ट्राइंग टू गिव यू अ बेटर कंटेंट कि आप इस तरह से जाएं तो आपको ये फ़ायदा पहुंचेगा. ठीक है. अगर आपको नहीं भी पता है तो आपका ही फ़ायदा है. अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा तो नुकसान नहीं है. मेरा काम तो सिर्फ ये है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना है. बकाया ये है कि again do subscribe my YouTube channel and also follow me on Instagram. That's it for today. वरना और बातें इसी तरह चलती रहेंगी. I hope आप सब खैरियत से होंगे. हाफिज़.